दोस्तों, राकेश नाम का एक लड़का बिहार से दिल्ली जॉब करने आया था। रेंट पे एक कमरा लिया और साफ सफाई करने लगा। तभी देखता है कि एक लड़की उसके कमरे में आई और राकेश से कहती है कि मैं भी इसी कमरे में रहती हूँ। ये सुनकर के राकेश पूरी तरीके से चौंक गया, क्योंकि इतने गंदे कमरे में कोई इंसान कैसे रह सकता है। चारों तरफ मकड़े के जाले लगा हुआ और घोर अंधेरा छाया हुआ। राकेश को लगता है कि ये लड़की मजाक कर रही है, लेकिन उसके बाद जो हुआ शायद राकेश आज भी नहीं भूल पाया। दोस्तों, आपको ये कहानी बताऊं उससे पहले एक वार्निंग है। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो ये वीडियो ना देखें। इस कहानी की शुरुआत होता है बिहार से, जहाँ पे राकेश नाम का एक लड़का अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बाहर जा कर के जॉब करने के बारे में सोचता है और अगले ही सुबह दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। लेकिन दिल्ली में उसका कोई जान पहचान वाला नहीं था। दिल्ली पहुंच कर के वो सोचता है क्यों ना रेंट पे एक कमरा लिया जाए। कई जगह ट्राई करता है लेकिन उसे कमरा नहीं मिलता। पूरे दिन परेशान होने के बाद राकेश पूरी तरीके से थक चुका था। वो सोचता है क्यों ना आज की रात फुटपाथ पे ही बिताया जाए। तभी देखता है एक आदमी स्कूटर चलाते हुए आ रहा है। राकेश उसे रोकता है और कहता है, सर आपके पास कोई कमरा मिलेगा क्या? पहले तो वो आदमी कुछ सोचता है और फिर जवाब देता है, मेरे पास एक कमरा है लेकिन कई सालों से बंद पड़ा है, हम उसे इस्तेमाल में नहीं लेते हैं, अगर तुम चाहो तो रह सकते हो। राकेश बिना सोचे समझे हाँ कह देता है, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि दिल्ली शहर में उसे रेंट पे कमरा नहीं मिलेगा। राकेश उस आदमी के साथ उसके घर चला गया। जैसे ही वो आदमी उस कमरे का ताला खोलता है, राकेश देखते ही पूरी तरीके से घबरा गया, क्योंकि वो कमरा पूरी तरीके से अंधेरा था और मकड़ी के जाले चारों तरफ लगा हुआ था। अजीब तरह की बदबू उस कमरे से आ रहा था, लेकिन राकेश को कहीं भी कमरा नहीं मिल रहा था, इसलिए वो तेजी से साफ सफाई करने लगा। अभी साफ सफाई कर ही रहा था कि तभी राकेश देखता है एक लड़की आती है और उसे कहता है, मैं भी इसी कमरे में रहती हूँ। राकेश ये देख करके पूरी तरीके से चौंक गया। आखिर इस कमरे में कोई इंसान कैसे रह सकता है? एक तो इस कमरे में लाइट नहीं है, चारों तरफ गंदगी है, अजीब तरह की बदबू आ रही है। ऊपर से रूम मालिक ने कहा था कि ये कमरा तो सालों से बंद पड़ा था। राकेश को लगा कि ये लड़की मजाक कर रही है। दोनों इसी बीच बातचीत जारी रखा और एक दूसरे के बारे में बताने लगा। तभी राकेश कहता है उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। लड़की का जवाब आता है कि राकेश को अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें जितने पैसे चाहिए मिलेगा, लेकिन वो इस कमरे से कभी ना जाए। ये बात सुनकर के राकेश मुस्कुराते हुए कहता है, आप अच्छा मजाक कर लेती हो। लेकिन लड़की फिर से कहती है, ये कोई मजाक नहीं बल्कि रियल है, आपको जो चाहिए मैं ला कर के दूंगी, बस आप इस कमरे से बाहर मत जाइएगा। और राकेश को 50,000 की गड्डी पकड़ा दिया। राकेश बहुत खुश हो गया। एक तो ये लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, 24-25 साल की थी, दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी, और जिस चीज़ की ज़रूरत राकेश को सबसे ज़्यादा था, पैसा, वो भरपूर मिल रहा था। राकेश बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। तभी लड़की कहती है, और एक शर्त है कि आप मेरे बारे में कभी सवाल नहीं करोगे कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ।
राकेश बहुत खुश था क्योंकि दिन दुना तो रात चौगुना के स्पीड से वो तरक्की करने लगा। समय अपने गति से बीतता गया, लेकिन अब राकेश को एक बात खटकने लगी थी कि ये लड़की पूरे दिन घर पे रहती है, शाम के 7 बजे कहाँ निकल जाती है और सुबह 3 बजने से पहले घर में आ जाती है। आखिर कौन सा काम करती है? कई बार पूछने की कोशिश किया तो लड़की के तरफ से जवाब आता था कि आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि आप मुझे रोक टोक नहीं करोगे, मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ। राकेश ने सोचा क्यों ना इनके पीछे जाकर के पता लगाया जाए। राकेश अगले ही दिन उस लड़की के पीछे निकल पड़ा। कुछ देर पीछा करने के बाद राकेश ने जो देखा देख के दंग रह गया। उसने देखा लगभग रात के 11 बज रहा था और वो लड़की शमशान के अंदर चली गई। शमशान के दीवार से झांक करके राकेश ने जब अंदर देखा तो देखा कि वो लड़की शमशान के अंदर तो है ही नहीं। आखिर कहाँ गई? अगले दिन फिर से राकेश पीछा करता है। फिर से लगभग रात्रि के 11 बज रहा था, वो लड़की शमशान के अंदर गई। लेकिन आज जो राकेश देखा देख करके वो हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। वो देखता है कि वो लड़की शमशान के अंदर जाते ही एक पिशाचिनी की रूप ले लेती है। राकेश डर से पानी पानी हो चुका था। किसी तरीके से वहां से घर आया और सीधा रूम मालिक के पास गया और सारी घटना बताया। रूम मालिक ने जवाब दिया कि उसके रूम में राकेश के अलावा और कोई रहता ही नहीं है। तो इतने दिनों से राकेश किसके साथ रह रहा था? आखिर वो लड़की कौन थी? क्या वो एक पिशाचनी थी जो राकेश का इतना मदद कर रही थी? आखिर उसको बदले में राकेश से क्या चाहिए था? राकेश ने रूम मालिक से कह करके तुरंत ही गांव जाने का निश्चय लिया, क्योंकि अगर देर होता तो वो लड़की वापस आ जाती और हो सकता था कि बदले में राकेश का जान भी ले सकती थी। राकेश घर के लिए निकल पड़ा। रूम मालिक फिर से रूम में एक बड़ा सा ताला लगा दिया। उसके बाद ये रूम आज तक बंद पड़ा है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में।